Hello everyone, this is me Pranati. Today we are going to study about the parliament, ठीक है, which is one of the one of the very much important topic for any of the competitive examination. ठीक है, previous lectures में हमने क्या क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, डीपीएसपी पढ़ी थी एंड प्रियम्बल पढ़ा था। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपको इन सब के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, नहीं देखी आपने तो आप मेरे प्लीज प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए और वहां पे आपको चीजें पता चलेगी। चलिए मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए होते हैं। ठीक है, जो डीपीएसपी होती है वो किसके लिए होते हैं? वो स्टेट के लिए होती है। स्टेट क्या होता है? अब स्टेट आपका नॉर्मल यूपी बिहार नहीं होता, ठीक है, वो तो होता ही स्टेट है, बट इन पॉलिटी के टर्म्स में स्टेट क्या होता है? स्टेट कोई भी हो सकती है, गवर्निंग बॉडी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी हो गया, यूपीएससी नहीं हो रही, गवर्निंग बॉडी है। एसएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ऐसी कोई भी बॉडी जो गवर्न कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में बात की जाए तो कोई कंपनी हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? हमारा स्टेट बोला जाता है। अब स्टेट से और आप क्या समझते हो कि ये क्यों, स्टेट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपनी कल को खोल रहे हो, तो जब आप कंपनी खोलते हो तो आपको कुछ तो लॉज एंड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो कहाँ पे लिखे गए हैं? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में लिखा गया है कि आपको नेचर को ज्यादा हार्म नहीं करना है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट देनी है लेडीज को, ठीक है। आप वेजेस में फर्क नहीं कर सकते, वेजेस में, ठीक है, आपको इक्वल वेजेस देने हैं दोनों को। तो ये सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। और जो हमारा डीपीएसपी होता है वो जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होती। जस्टिसेबल से आप क्या समझते हो? जस्टिसेबल से मैं समझती हूँ कि आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल कल को आपने कंपनी खोली और एक आध पॉइंट रह गया कि आपने डीपीएस की फॉलो नहीं की, होता है कभी कभी, आप फॉलो नहीं कर सकते, तो कोई आपके खिलाफ केस नहीं करेगा, ठीक है। nobody can case against you, but when it comes to fundamental rights, it is justiciable in nature। इसके वायलेट होने पे कोर्ट जाया जा सकता है, ठीक है। कोर्ट भी नहीं, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आपके खिलाफ तुरंत ही तुरंत वारंट इशू होता है। ऑफिसर्स जो होते हैं, इंस्पेक्टर्स, वो चाहे तो आपको 6 महीने की जेल कर सकते हैं। आपकी 6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को वायलेट किया गया है, ठीक। और सीधे इसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये इतना खतरनाक है, इसलिए दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कभी मत करना, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है, सेकुलर, ये सब है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है हमारा? प्रियम्बल हमारा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कि हमारा कंट्री को कैसे रहना चाहिए, सेकुलर है, सेकुलर रहना चाहिए, ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, और इंटीग्रिटी, इसी से रिलेटेड यूनाइटेड, कि कंट्री को कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। जो भी रिटन दिया गया है बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट से आप क्या समझते हैं? पार्लियामेंट वर्ड आते ही दिमाग में आता है लोकसभा, राज्यसभा, है ना। यही तो समझते हैं कि यही होती है लोकसभा, राज्यसभा, यही हमारी पार्लियामेंट होती है, यही हमारे लॉज बनाते हैं, यही एग्जीक्यूट करते हैं, यही आता होगा दिमाग में। बट दिस इज नॉट ट्रूथ, है ना। लोकसभा राज्यसभा होते तो हैं, बट अगर आप लोकसभा से कुछ पास कर रहे हो, कोई बिल, और राज्यसभा से कोई बिल पास कर रहे हो, तो क्या वो बिल माना जाएगा? बताओ। वो बिल नहीं माना जाएगा, बिकॉज प्रेसिडेंट ने उस पर साइन नहीं किया, ठीक है। प्रेसिडेंट का साइन होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट का अगर साइन नहीं होगा तो वो बिल पास नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आए। और पार्लियामेंट के पार्ट क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे,
उन्होंने उनके दिमाग में आया कि भाई अब क्या करें हम, है ना, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था पावर्स को, तो उन्होंने कौन-कौन सी बॉडीज चुनी, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम लेजिस्लेचर में समझते हैं कि क्या करते हैं, लॉज बनाता है। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है, एग्जीक्यूट करेगा लॉज को, और ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम पार्लियामेंट में क्या होता है। पार्लियामेंट हमारा किससे बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, जो हमारी प्रेसिडेंट है, और ये क्या करती है, लॉज बनाती है फॉर पीपल। ओके, पीपल, लोगों के लिए, जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग ये लॉज बनाती है। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएगा, पीएम और सीएम। पीएम एंड सीएम को हम एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं लॉज को, कि लॉज कैसे चल रही है कंट्री में, कैसे नहीं चल रही, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जुडिशरी, जो प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि जो इन्होंने लॉज बनाए हैं और एग्जीक्यूट किए हैं, कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो गया उसमें। ठीक है, कहीं प्रियम्बल का वायलेशन तो नहीं हो गया। तो ये इन सब चीजों को वो देख के रखते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई हो। नेक्स्ट आता है द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो, अगर मैं एक शब्दों में, सिंपल शब्दों में पीपल्स जानू तो, कि बेसिकली क्या होता है कि ये फॉर द पीपल, पीपल के लिए होता है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इट्स ऑल अबाउट पीपल, है ना। तो इसमें सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, पीपल के पास वो आजादी होती है लोगों के पास, कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चूज कर सके, उन पे किसी भी चीज का कोई डर और दबाव ना हो। ठीक है, वो अपने इलेक्शन की पावर यूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे खड़ा कर सकते हैं, एंड और वो अपने लिए जो चीज उनको चाहिए वो डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब सिटीजन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिक्टेटरशिप में किसी की पार्टिसिपेशन नहीं होती, वहां पे क्या चलती है, नेपोटिज्म। ठीक है, उसका बेटा का उसका बेटा उसका बेटा चलता है, कोई बीच में से नहीं आ सकता। बट यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं, वो एमपी भी बन सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, कल को आपको अगर इनमें जाना है तो आप इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हो। तो डेमोक्रेसी में इट्स ऑल अबाउट पीपल, पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है। जब हम अपने सरकार खड़ी कर दी, है ना, लोग अपने खड़े कर दिए, तो जो सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो अकाउंटेबल होती है फॉर द पीपल। जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो जो उन्होंने मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो चीजें बोली है, वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी, वो चीज उनको पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों ने आपको इसी के लिए खड़ा किया। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब कि एवरी, दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द पावर इज एक्सेसिव विद एस्टेब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जितने भी सिटीजन है वो इक्वल है बिफोर लॉ। अब मैं बाद में समझाऊंगी, थक गई मैं, चलो स्टॉप कर दो।